कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में ममता बनर्जी को कमजोर कर दिया है, जैसी वो पिछले 13 सालों में कभी नजर नहीं आई है। चारों तरफ से ममता बनर्जी घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कई तीखे सवाल भी पूछे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये पहली घटना नहीं है जिसे दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसे ही और भी कई घटनाएं हैं। मेडिकल कॉलेज में 2001 से लेकर 2024 तक ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें दबा दिया गया था। साथ ही सुरक्षा से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ तक बंगाल सरकार पर कई सवाल घिर चुके हैं। अब तो ममता बनर्जी से पब्लिक से लेकर पार्टी के भीतर तक नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। इन सभी मामलों पर आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। अब अस्पताल के काले इतिहास का भी पर्दाफाश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक और पार्टी के भीतर भी घिरी ममता बनर्जी। बतौर सीएम दीदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज। आरजीकर अस्पताल के काले इतिहास का हुआ पर्दाफाश। कॉलेज के 24 साल के खुल गए सारे चिट्ठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या का केस हिंदुस्तान में शहर दर शहर फैल चुका है। आम लोग सड़कों पर हैं और डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अस्पताल के अंदर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या केस में सियासत भी भरपूर हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मां माटी और मानुस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ममता सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी तो है ही, बीजेपी भी सड़क पर उतर आई है। ममता बनर्जी को चुनौतियों का सामना सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चे पर ही नहीं करना पड़ रहा, बल्कि पार्टी के भीतर उनके लिए चुनौती बढ़ गई है। इस केस में आलोचना का सामना कर रही ममता बनर्जी से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। जनता और पार्टी के भीतर गुस्से के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या जिस तरह वाम दलों को बंगाल की सत्ता से बाहर होना पड़ा था, उसी तरह ममता बनर्जी और टीएमसी की भी सत्ता पलटने लगी है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि जनता के गुस्से का ममता बनर्जी को मिला था फायदा। साल 2010 और 11 के दौरान 34 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज वामपंथी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था और तब ममता बनर्जी ने कानून विहीन वामपंथी शासन को उखाड़कर 2011 में सत्ता में आ गई थी। अब 13 साल बाद इतिहास उसी मोड़ पर है और अब राज्य की अराजकता ही ममता बनर्जी की सत्ता पर पकड़ को खतरे में डाल रही है। लेडी डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या से ममता बनर्जी को कमजोर कर दिया है, जैसी वो पिछले 13 सालों में कभी भी नजर नहीं आई है। अब ममता बनर्जी खुद झेल रही जनता का गुस्सा। एक रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार का फिर हत्या पहली बार नहीं है। जब तृणमूल कांग्रेस के 13 साल के शासन के दौरान महिलाओं के खिलाफ जघन्य हिंसा हुई हो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये पहला मामला नहीं है, बस इतना है कि ये उजागर हो गया है। बाकी मामलों को दबाने में बंगाल सरकार और अस्पताल के प्रमुख सफल हो गए थे। 2023 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक इंटर्न की ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था, जिसमें मौत का कारण एंटी डिप्रेशन दवा बताया गया था। उस समय पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया था। इसके बाद 2020 में एक 25 वर्षीय जूनियर डॉक्टर ने कथित तौर पर आपातकालीन भवन से कूदकर आत्महत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार उसने 6वीं मंजिल से छलांग लगाई थी। एक मीडिया संस्थान के सूत्रों के हवाले से बताया था कि डॉक्टर डिप्रेशन से पीड़ित थी। इसके बाद एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि शव उसी आपातकालीन भवन के बाहर जमीन पर पाया गया था, जहां 9 अगस्त को पीड़िता का शव छाती विभाग के 3रे मंजिल के सेमिनार हॉल में पाया गया था। डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसने अवसाद के कारण आत्महत्या कर ली।
ऐसा 2020 की घटना में हुआ था। इसके बाद आपको बता दें कि 2016 में आरजीकर नामक एक प्रोफेसर का बुरी तरह से सड़ चुका शव उसके साउथ डम अपार्टमेंट में मिला था। 54 वर्षीय प्रोफेसर पहले लापता हो गए थे और फिर 2 दिन बाद उनके अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से बंद पाया गया था। खून के धब्बे पाए गए और उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। हालांकि पुलिस ने उस समय आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया था, लेकिन उन्हें संदेह था कि मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। फिर 2003 में वहां के एक हाउस स्टाफ ने अपनी नसें काटकर और मुख्य छात्रावास भवन की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट या कोई अन्य संकेत नहीं मिला कि व्यक्ति ने अपनी जान क्यों ली होगी। उस समय तीसरे वर्ष के एक छात्र ने मीडिया को बताया था कि संस्थान में वो घोटालों का एक हिस्सा था। तो ये सारी घटनाएं हुई हैं जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जाहिर सा सवाल बनता है कि आखिर एक ही जगह पर साल दर साल इतनी गंभीर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। महिलाओं के खिलाफ इन अपराधों में से किसी ने भी ममता की लोकप्रियता को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने 2016 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 292 सीटों में से 211 सीटों के साथ आराम से जीत हासिल की। 2021 में भारतीय जनता पार्टी की कड़ी चुनौती के बावजूद टीएमसी ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 2015 कर ली। भाजपा ने केवल 77 सीटें जीती, जो धीरे धीरे दल बदल और उपचुनावों में हार के कारण कम होती गईं। 2019 के लोकसभा चुनावों में एक झटका लगा, जब भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें जीती, जिससे टीएमसी 22 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने वापसी की और 29 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा को सिर्फ 12 सीटों पर समेट दिया। ममता बनर्जी के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा। पश्चिम बंगाल की जनता ने अब तक टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हिंसा की निंदा की, लेकिन ममता बनर्जी की लोकप्रियता बरकरार रही। संदेश खाली हिंसा भी उनकी लोकप्रियता को कम नहीं कर पाई, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले की ढाल को भेद दिया गया। पश्चिम बंगाल में महिलाएं ममता बनर्जी के लिए एक मजबूत चुनावी समर्थन आधार बनाती हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय योजनाओं के साथ उस आधार को पोषित किया है। लेकिन अब वही महिलाएं कोलकाता में हुई क्रूरता के बाद गुस्से में हैं। पश्चिम बंगाल के लोग, खासकर महिलाएं, मानती हैं कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। पार्टी के भीतर भी ममता बनर्जी कर रही चुनौती का सामना। आरजीकर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के मामले के बाद अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी से दूरी बना ली है। इस मामले पर पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने आरोपी का एनकाउंटर करने की बात कही थी। वहीं वो ममता बनर्जी की ओर से निकाली गई रैली में भी शामिल नहीं हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक बनर्जी इस मामले में प्रशासन की विफलता पर नाराजगी जाहिर करना चाहते थे। इसके साथ ही आरजीकर हॉस्पिटल से हटाए गए प्रिंसिपल की दूसरे अस्पताल में पोस्टिंग पर भी नाराज है। इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भीड़ के हमले को रोकने में विफल रही पुलिस से भी अभिषेक बनर्जी की नाराजगी है। टीएमसी के अंदर मतभेद इस वजह से ज्यादा बढ़ गए क्योंकि इस केस को संभालने के तरीके पर सवाल उठाने वाले पार्टी के अन्य नेताओं पर कार्रवाई की गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया, जबकि मौजूदा राज्यसभा सांसद सुकेंदु शेखर रॉय को कोलकाता पुलिस से गलत सूचना फैलाने के लिए नोटिस मिला है। इसके खिलाफ वो कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। पार्टी नेता आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रमुख बनाने का विरोध कर रहे हैं और उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। भीड़ के हमले और तोड़फोड़ की घटना से भी कई टीएमसी नेताओं में नाराजगी है। ममता बनर्जी के सामने वामपंथी शासन जैसी चुनौती। जैसा कि वामपंथियों ने साल 2011 में पाया कि राजनीति में एक ऐसा मोड़ आता है जब धारा पलट जाती है। 13 साल पहले धारा वामपंथियों के खिलाफ हो गई थी, क्या अब ये धारा टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ
होने लगी है। 2011 से टीएमसी का शासन वामपंथियों के शासन से भी ज्यादा खूनी रहा है, जिसने उद्योग को राज्य से दूर कर दिया। पश्चिम बंगाल अभी भी पिछड़ेपन से उभर नहीं पाया है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा की वजह से ही पश्चिम बंगाल पिछड़ा हुआ है। 2022 और 23 में इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद करीबन 17.13 लाख करोड़ रुपए था, जबकि लगभग समान आबादी वाले महाराष्ट्र की जीएसडीपी लगभग तिगुना 40.44 लाख करोड़ रुपए था। टीएमसी के पास संसद में 42 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में 13 सीटें हैं, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के पास 41 सीटें हैं, जो कि लोकसभा में 37 और राज्यसभा में 4 हैं, और डीएमके के पास 32 सीटें, जिसमें लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 10 हैं। विपक्ष को 2029 में केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए टीएमसी के रूप में एक मजबूत साथी की जरूरत है, लेकिन अभी जनता के गुस्से का असर टीएमसी की भविष्य की चुनावी गिरावट के रूप में भी दिख सकता है। कई सालों तक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को भाजपा के पिंजरे में बंद तोते के रूप में खारिज करने के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या के मामले को सीबीआई को सौंपने में जल्दबाजी कर दी, ताकि खुद को और टीएमसी को सार्वजनिक रूप से होने वाले नुकसान से वो दूर कर सके और दूर रखा जाए। ममता बनर्जी के सारे चिट्ठे तो लगातार खुल रहे हैं। क्या होगा बंगाल की सत्ता का, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।